अगर आपस में आपका मतभेद हो गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप दोनों जब गुस्सा शांत हो तो सहिष्णुतापूर्वक बैठ करके आपस में बातचीत करके उसको निपटारा कर दीजिए। क्यों? यदि आप अपने दोस्तों से कहेंगे, यदि आप अपने घर वालों को दूसरों से कहेंगे तो आपकी बात सामाजिक हो जाएगी, और सामाजिक कभी भी उसकी आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए आपस में मिल बैठ करके जो बंधन आपका बांध दिया गया है, उस बंधन की रक्षा के लिए, उस बंधन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को स्वर्गीय बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर पत्नी कैसी भी मिली हो, आप जानते हैं तुकाराम की कहानी। तुकाराम जी जो थे वो बहुत बड़े संत थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही क्रोधी थी। वो संत की प्रवृत्ति को नहीं समझ सकती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो एकादशी का दिन था, गन्ना लेने के लिए जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि भाई कम से कम थोड़ा ज़्यादा गन्ना लाना ताकि प्रसाद हम लोग कायदे से खा सकें। अब तुकाराम जी गन्ना लेने गए और वहाँ से लौटे तो रास्ते में बच्चे मिल गए, तो बच्चे गन्ना मांगने लगे। अब उन्होंने गन्ना उन बच्चों को दे दिया, तो आते आते उनके पास केवल एक गन्ना बचा। अब तुकाराम जी ने को देखा पत्नी ने कि एक गन्ना, तो एक गन्ना क्यों है? उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों ने मांग लिया, मैंने दे दिया। तो उनकी पत्नी ने वो गन्ना छीना और उनके पीठ पे दे मारा। तो क्या हुआ, वो गन्ना 2 टुकड़ों में टूट गया बराबर बराबर। तो तुकाराम जी भी गुस्सा कर सकते थे, अपनी पत्नी से लड़ाई करते, मारपीट करते, लेकिन संत थे, वो जानते थे गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी को सुधारना भी उनको था। तो उन्होंने कहा वाह कितना अच्छा हुआ, भगवान ने पहले एक था तो एक आदमी खाता, अब ये 2 भाग में टूट गया तो दोनों जो हैं आधा आधा बराबर बराबर खा लेंगे। कुछ ऐसी ही उनके साथ घटनाएं हुई कि उनकी पत्नी का हृदय बदल गया संत तुकाराम जी के साथ, और वो भी एक बहुत बड़ी संत बन गई। तो पति चाहे तो सहिष्णुता से करके अपनी जैसी भी पत्नी मिली हो उसको सुधार सकता है, उसको आध्यात्म के मार्ग पर चला सकता है, उसको ज्ञानी बना सकता है, उसको बौद्धिक क्षमता प्रदान कर सकता है। और अगर मान लीजिए किसी के पति बहुत खराब हो, तो हमारे हरिद्वार में मुंशी राम जी एक थे दरोगा जी के लड़के, और वो दरोगा जी के लड़के बहुत शराबी कबाबी और हर तरह के दुर्गुण थे। उनकी शादी हो गई एक आर्य समाज की बहन से, महिला से, और वो बहुत ही धार्मिक और उनके अच्छे अच्छे उनके व्यवहार थे। तो मुंशी राम जी रोज़ आते शराब पी करके और सो जाते थे। एक दिन वो शराब पी करके आए, नाली में गिर गए। उनकी पत्नी ने उनको उठाया, उनको उल्टी हो गई, उनका शराब का नशा गिर गया, निकल गया, और उनकी पत्नी ने नहलाया धुलाया, कपड़े बदले और उनको चारपाई पे लिटाल दिया। अब उनकी निगाह अपने चूल्हे पे गई, तो चूल्हे पे उन्होंने जब देखा कि अभी तो चूल्हा जल रहा है, उस पे खाना रखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ये चूल्हा क्यों जल रहा है? उन्होंने कहा कि आपने खाना नहीं खाया इसलिए चूल्हा जल रहा है। तो तुमने क्यों नहीं खाया? हमने इसलिए नहीं खाया कि हमारे माँ बाप ने बताया है कि पति भगवान होता है, तो जब तक हमारा भगवान नहीं खाएगा तो हम कैसे खा सकते हैं? तो तुम रोज़ नहीं खाती? हाँ हम रोज़ नहीं खाते, हम आप भूखे सोते हैं तो हम भी भूखे सो जाते हैं। उसी दिन मुंशी राम जी का मन बदल गया, उनकी भावनाएं बदल गईं, और वो मुंशी राम से स्वामी श्रद्धानंद बन गए। आपको मालूम है कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी, कन्या गुरुकुल कांगड़ी, ये सब श्रद्धानंद जी का, जितने भी गुरुकुल हैं सब श्रद्धानंद जी के ही द्वारा बनवाए गए हैं। तो इस तरह से पति पत्नी यदि संयम से काम लें, यदि अपने दिमाग से काम लें और सहिष्णुता से काम लें, तो कैसी भी स्त्री जो होगी वो, और कैसा भी पति होगा वो बदलता चला जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बातों को, अपने पति और पत्नी को
अच्छा बना सकते हैं। अब बहुत लोग जो होते हैं विवाह के पहले की बात करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा विवाह के पहले के व्यतिरेकों को आप भुला दीजिए, क्योंकि विवाह के समय तो आप एक संकल्प लेते हैं और संकल्प जो लेते हैं उस संकल्प में नया जीवन प्रारंभ होता है आपका। तो जब नया जीवन प्रारंभ हो गया तो किसी बीती हुई बात को सुनने से क्या फ़ायदा। बीती हुई बात तो गुरुदेव कहते हैं भूत है, और वर्तमान की बात करना जो है वो प्रगतिशीलता है। तो इसलिए अगर कोई व्यतिरेक आ गया है पूर्ण विवाह के पूर्व तो उसको भूलते चले जाना चाहिए। और जो बातें जीवन साथी को अपनी आपस की अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो उसको भूलते जाना चाहिए, उसको भुला देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको आपके दाम्पत्य जीवन में अविश्वास और संदेह आ जाएगा तो माता जी कहती हैं कि ये अविश्वास और संदेह ये आपके दाम्पत्य जीवन का विष है। ये विष आ गया तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता है। अब जरा जरा सी बात पे छींटाकशी करना और दूसरे की बुराई करते रहना, ये क्यों आ जाता है? ये इसलिए आता है कि आप बातों को छिपाते हैं। उसकी कोई भी बात है, पैसे की बात है, आपस की बात है, किसी की बात है, घर में एक दूसरे की बात है, इस छिपाने से क्या होता है? आपस में संदेह होता है, और संदेह जो होता है तो ये एक विष का काम करता है, और अविश्वास तो सबसे बड़ा विष का काम करता है। तो कैसे इसका निराकरण हो? अगर किसी बात पे संदेह हो रहा है तो उसको भी कभी अपने ठंडे दिमाग से बैठ करके इसका निराकरण करना चाहिए, और गृहस्थ की हानियों से बचना चाहिए। गृहस्थ की हानियाँ क्या हैं? जो तमाम तरीके के अंधविश्वास, फिजूल खर्ची शादियों में या अपने फैशन फिजूल खर्ची झूठी शान में, इससे हमको बचते रहना चाहिए। और अगर आपके पास अतिथि आते हैं, अतिथि के नाम पे हम क्या करते हैं? बहुत से लोगों का जमावड़ा बना लेते हैं। तो ये निरर्थक व्यक्तियों का जमावड़ा हमारे घर पे नहीं होना चाहिए। हमेशा कम पाना और अधिक देना, अगर ऐसी आपकी प्रवृत्ति रही तो इससे जो है आपकी कैसी भी प्रवृत्ति होगी पति पत्नी की, तो ओछी से ओछी प्रवृत्ति के साथ आप निर्वाह कर सकते हैं। तो आत्म समर्पण का क्या मतलब होता है? आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है कि अपनी आवश्यकताएं हमें उपेक्षित लगें और दूसरे हमारे साथी की सुविधा को वो हमारा धर्म बन जाए। अपने लिए कम और दूसरे के लिए ज़्यादा, अपनी महत्वाकांक्षाएं बाद में और पत्नी के कर्तव्य के लिए, उसके कर्तव्य के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको प्राथमिकता दे। और अगर किसी कारण से कोई सुख दुख आ गया या कोई परेशानी आ गई तो उसमें जुड़े रहना चाहिए और प्रोत्साहन और सहयोग देते रहना चाहिए। एक कहानी माता जी सुनाती थी मैरी और टॉम्स की। मैरी और टॉम्स बहुत अच्छे दाम्पत्य थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पैसे की आर्थिक समस्या थी। लेकिन फिर भी उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका सहयोग, ये उनके दाम्पत्य जीवन में के स्वर्गीय वातावरण में कभी कम नहीं होता था। उनका विवाह दिन आया तो मैरी के बाल बहुत अच्छे थे, गोल्डन, और बहुत अच्छा लगता था टॉम को। और टॉम के पास एक घड़ी थी और घड़ी भी बहुत सुंदर थी, मैरी को बहुत अच्छी लगती थी। तो विवाह के दिन उनको गिफ्ट देते थे एक दूसरे को। उस समय उनके पास पैसा नहीं था, तो टॉम गया, वो उसके बाल के लिए एक बहुत अच्छा पिन लेकर के आया, और मैरी गई उसके लिए घड़ी का एक पट्टा लेके आई। तो जब दोनों आए शाम को, उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो टॉम ने कहा मैरी से, आप अपना बाल खोलिए, आपके बाल में हम पिन लाए हैं आज। तो मैरी ने अपना जब स्कार्फ खोला तो उसके बाल नहीं थे। अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? अच्छा आप अपनी घड़ी दिखाइए।
तो उसने घड़ी दिखाई, तो उसके पास घड़ी नहीं थी। तो उसने कहा कि घड़ी कहाँ गई, मैं तो आपकी घड़ी के लिए पट्टा ले आई। तो उसने कहा मैंने घड़ी बेच करके तुम्हारे लिए ये पिन खरीदी। और फिर उसने कहा कि मैंने तो अपने बाल बेच करके तुम्हारे लिए ये पट्टा ले आई। लेकिन दोनों में कोई विवाद नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल और ज़्यादा जुड़ गए। तो ये होता है आपस में समर्पण और स्नेह। तो क्या करना चाहिए, हमें अपनी आकांक्षाओं को कम करना चाहिए और अपने पत्नी के लिए उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। एक दूसरे को स्नेह, सहयोग, सम्मान और विश्वास हमेशा प्रदान करते रहें। तो प्रेम का क्या मतलब होता है? प्रेम का मतलब जो होता है ये नहीं कि आप उसको वासना की दृष्टि से प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब होता है त्याग। अपनी पत्नी के लिए आप त्याग करिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का, आप उसको ऊंचा उठाने के लिए त्याग करिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, बौद्धिक क्षमता उसकी ठीक करिए, ये होता है त्याग। सेवा का मतलब कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उसको जो है योग्य बनाइए, ये होता है सेवा। और सहायता, आप सहायता, आज के ज़माने में दोनों वर्किंग हैं, वो आते हैं अपना तुरंत बैठ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, पेपर पढ़ने लगते हैं, जो भी करने लगते हैं। पत्नी बेचारी थकी थकाई आती है, वो अपना चाय बनाती है क्योंकि चाय पीना है। अरे आप भी खड़े हो जाइए, थोड़ी अपने ऑफिस की बातचीत दोनों एक दूसरे से करिए। तो एक दूसरे से सहयोग करिए। और तब देखिए खाना बनाती है पत्नी तो आप थोड़ी देर खड़े होकर बात कर दीजिए, कितनी खुश हो जाती है। तो कभी भी एक दूसरे में सम्मान और सहयोग और विश्वास की कमी नहीं आने देना चाहिए। कभी भी दुराव नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए किसी बात के कारण आप गुस्सा हो गए तो ये नहीं कि मुंह फुला करके बैठ गए। अगर कोई भूल हो गई है तो उसको सुधारते रहना चाहिए और भुलाते रहना चाहिए। और अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उदारतापूर्वक उसको क्षमा भी करना चाहिए। डांट डपट ये सब चीज़ें जो हैं ये वैवाहिक जीवन में जहर का काम करती हैं। और अपनी तरफ से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और पत्नी को भी या पति को भी कभी बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये किया इसलिए हम भी ऐसा करेंगे, ये विदेश में होता। आप सिगरेट पीते हैं तो हम भी पिएंगे, और हमारे यहाँ क्या है, आप सिगरेट पीते हैं तो हम उसको छुड़ाएंगे। पत्नी के अंदर कोई बुराई है तो उसको पति छुड़ाएगा। ये होता है सही सहायता और सही प्रेम। आग्रहशीलता, पत्नियां थोड़ी गुस्सा हो जाती हैं तो हठवादी हो जाती हैं, हट करके बैठ जाती हैं। ये सब आपके दाम्पत्य जीवन को जहर का काम करता है। कभी भी अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है तो आक्रोशग्रस्त मत होइए, थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए। मौका पड़ने पर आप इंतज़ार करिए, कभी ना कभी आपकी बात मानी जाएगी यदि सही होगी तो। इसलिए आपके घर में भी, अब जैसे पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो आपके जो हैं काम, कर्तव्य और काम भी बटे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अब पत्नी का काम तो आकर के खाना भी बनाना है, चाय भी बनाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी देखना है, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। अरे आप कम से कम संडे को कपड़े ही धो लीजिए, आप सब्जी लाने का इंतज़ाम कर दीजिए, तो दोनों के काम बटे रहेंगे। हम लोग दोनों शांति कुंज में हैं, हम लोग का काम बटा है, हम खाना बना देते हैं, चाय दूध उबाल देते हैं और घर की सफाई देख लेते हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं खाने में आटा सान देते हैं, कभी कभी सब्जी भी काट देते हैं, और कभी वो अपना उन्होंने नियम बना लिया है मशीन में कपड़े साफ़ कर देते हैं, साफ़ करके डाल आते हैं और फिर सुखा के रख देते हैं। तो दोनों के काम बटे हैं, दोनों खुश रहते हैं। और हमारे किचन में जब आते हैं तो हम कहते हैं आप जाके बैठिए, गर्मी में क्यों आए? तो कहते हैं कि हम जब किचन में आते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमारा एंटरटेनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम स्वाध्याय कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर बदल दें। तो ऐसे आपकी भावनाएं होने चाहिए। तब कहीं जाके वंदनिया माता जी कहती हैं कि आपकी
जो निष्ठा एक दूसरे की होती है वो चकवा और चकवी की तरह होना चाहिए, जैसे कबूतर और सारस का होता है। क्या होता है कि अगर एक को कष्ट होता है तो दूसरा वहीं बैठा रहता है, वो भी खाना नहीं खाता। एक मर जाता है तो दूसरा भी अपनी प्राण दे देता है। तो ऐसा आपकी घनिष्ठता होनी चाहिए। दोनों, ये नहीं कि पत्नी ही पत्नी व्रत का पालन करे, बल्कि पति भी पत्नी व्रत का पालन करेगा, और तब कहीं जाके आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा और आप जिस काम के लिए इस जन्म में लिया है वो जन्म में आपका जन्म सार्थक होगा। और एक दूसरे की आलोचना मत करिए, बुराई मत करिए। बुराई करने से क्या होता है कि आपस में द्वेष भावना आ जाती है और क्लेश और हो जाता है। और दूसरी बात, एक दूसरे की ही बुराई नहीं, पत्नी को उसके पति के घर वालों की, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे माताजी हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी बहन हो या बहन के बच्चे हों, उनकी बुराई कभी नहीं करना चाहिए। पति चाहे कभी अपने घर वालों को डांट भी दें, लेकिन आपका उत्तरदायित्व है आप किसी की बुराई मत करिए, क्योंकि जो जिसके, और पति भी पत्नी के घर वालों को कुछ ना कहें। क्यों? क्योंकि जहाँ जीवन भर आदमी पला बढ़ा है वहाँ के लिए उसको अंदर से लगाव रहता है, उसके अचेतन मस्तिष्क में प्यार बैठा रहता है। इसलिए अगर आपने बुराई किया घर वालों की तो आपके अंदर जो है ये आपके खाई बढ़ती चली जाएगी और जो कि क्लेश और कलह का कारण बन जाएगी। तो आप जो हैं वो बुराइयों को मत देखिए, दोष दर्शन मत करिए, बल्कि गुण ग्राहक बनिए। तो गुण ग्राहक बन करके आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। मान लीजिए आपकी पत्नी किसी चीज़ को मांगती है, तो जिस चीज़ को मांगती है यदि उचित है तो उसको देने का प्रयास करना चाहिए, और अपने को अच्छा, अपने का व्यवहार दोनों का, पति पत्नी का सज्जनता और सुशीलता का होना चाहिए। कहीं जाना हो तो ये नहीं कि पिक्चर जाना है, कहीं खाने पीने जाना है, पार्टी में जाना है तो पति जी अकेले चले जा रहे हैं या पत्नी ही अकेले चली जा रही हैं। दोनों लोग साथ साथ जाइए। साथ साथ जाने से आपस में कोई भी शंका नहीं होती है और दोनों साथ साथ एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। मतलब कहने का, जब स्वार्थ रहता है प्रेम में या स्वार्थ रहता है किसी चीज़ में तो लेने की भावना रहती है, और जब निस्वार्थ होता है तो देने की भावना आ जाती है, देने की, तप की भावना आ जाती है, ऊंचा उठाने की, प्रेम की, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। तो इस तरह से मानसिक आवश्यकता भी होती है। पति की मानसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? पति चाहता है कि पत्नी एक बहुत अच्छे मंत्री की तरह हमारी सलाहकार हो। अब पति तो आपसे कुछ पूछ रहा है, आप कह रही हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, ये गलत बात है। आप सलाहकार मानते हैं, मांग रहे हैं, तो आप अपना काम छोड़ करके उनको सलाह दीजिए, और यदि नहीं दे पा रही हैं तो कह दीजिए अभी हम अच्छे इम्पॉर्टेंट काम में लगे हैं और हम थोड़ी देर में आपकी बात सुन करके आपका जवाब देंगे। और जब पति भोजन करता है तो वो क्या चाहता है? जैसे माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे को भोजन कराती है, तो पति का भी ये मानसिक आवश्यकता है कि आप उस वात्सल्य से उस भोजन को कराइए जैसे उनकी माँ कराती थी। और आत्म सेवा के लिए पति की इच्छा होती है कि आप आज्ञा का पालन करिए। अगर मान लीजिए कोई गलत आज्ञा दे रहे हैं तो सोच समझ करके टाल दीजिए, समझा दीजिए सम्मानपूर्वक, लेकिन आज्ञा पालन जो है ये उनकी मानसिक आवश्यकता है। और जीवन पथ पर वो अपने जीवन में चाहते हैं कि आप एक मित्र की भांति, एक अच्छी गृहिणी की भांति, रमणी की भांति उनका साथ दें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें। ये पति की मानसिक आवश्यकता होती है। इसी तरह पत्नी की भी मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। पत्नी चाहती है कि पति से जीवन निर्वाह के क्षेत्र में वो अपने माता पिता की तरह आकांक्षा करती है, दुख दर्द में अपने अभिन्न साथी की आकांक्षा करती है, अपने जीवन के कल्याण में वो सद्गुरु की आकांक्षा करती है, और कामनाओं की पूर्ति में वो अपने भरतार मतलब पति की तरह वो
आकांक्षा करती है और सुरक्षा के लिए वो भाई की तरह काम की आकांक्षा करती है। लेकिन अगर इन मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो दोनों को असंतोष और अशांति पैदा होती है, और जिससे कि बहुत ज़्यादा जीवन में जब मानसिक कष्ट होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी नहीं रह सकता। तो दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है निस्वार्थ भाव से, पोषित होता है आत्मदान से, सिंचित और पल्लवित होता है, पुष्पित होता है प्रेम से। तो इस तरह उसकी ये मूल आवश्यकताएं हैं: प्रेम, आत्मीयता, परमार्जित भावनाएं और परमार्जित दृष्टिकोण। अतः सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का आधार क्या है? निस्वार्थ प्रेम, सेवा, सहायता, सम्मान, एक दूसरे को ऊंचा उठाना। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र क्या दिए? गृहस्थ एक तपोवन है, जो हमने आपको बताया, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कहना, सहना और रहना आना चाहिए। कहना किसको आया था? नहीं आया था, वो कैकई को था। और सहना किसको आया था? रामचंद्र जी की माता जी को आया था। उन्होंने कोई भी अपशब्द नहीं किया और घर में रहना आ गया। अगर आप अपनी वाणी का संयम कर लेंगी और सहन कर लेंगी तो आप सफल दाम्पत्य जीवन में रहना सीख जाएंगी। कुछ नहीं कहना है, वाणी का संयम करिए, कहना आपका ठीक हो, आपका सहना अच्छा हो, तो आप रहना अपने आप, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। कुछ भूलें, कुछ याद करें। किसी ने कुछ आपके लिए गलत काम कर दिया, गलत बात कह दी, तो उसको भूल जाइए, और जब उसने कोई अच्छा काम आपके लिए कर दिया तो आपस में उसको याद करिए, बार बार याद करिए। अगर किसी के लिए आपको द्वेष भावना आती है तो उसकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, केवल एक अच्छाई याद करिए। रावण में कितनी बुराई थी, लेकिन भगवान राम ने उसकी एक अच्छाई देखी कि वो ज्ञानी है, तभी लक्ष्मण जी को भेजा। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करिए। जो बड़े लोग हैं घर में उनका सम्मान करिए, छोटे बच्चों से प्यार करिए। ये नहीं कि भाई का बच्चा है, अरे ये मेरे माता पिता थोड़ी हैं, ये मेरी बहन थोड़ी है। अगर ये काम करेंगी तो कभी नहीं अच्छा होगा। दूसरों के साथ वो व्यवहार करिए जो आपको अपने लिए पसंद है। ऐसा वाला व्यवहार करेंगी तब फिर आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। दूध की तरह घुल मिल जाइए। माता जी कहती थी तेल और पानी की तरह अलग मत रहिए। तेल क्या होता है? पानी में अलग रहता है, लेकिन दूध और पानी घुल मिल जाता है। तो इस तरह से अपने विवाह के संकल्पों को भी याद रखिए। उनको अपना करके, इन छोटे छोटे सूत्रों को अपना करके आप अपना दाम्पत्य जीवन स्वर्गीय बना सकती हैं और जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोनों। और सांसारिक जीवन भी अच्छा होगा, आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होगा, और जीवन दोनों अच्छा बनता चला जाएगा। आपको परम पूज्य गुरुदेव वो शक्ति दें, वो ज्ञान दें, वो भक्ति दें कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।